छोटे से गांव हरिपुर में, जहां अभी भी इंसानियत की खुशबू मिट्टी में रची बसी थी, वहां एक साधारण लेकिन ईमानदार लड़का रहता था, अर्जुन। अर्जुन गरीब था, लेकिन उसके विचार अमीर थे। वह हमेशा सच्चाई और मेहनत में विश्वास करता था। गांव के लोग उसे पसंद करते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्हें उसकी ईमानदारी चुभती थी। अर्जुन अपने बूढ़े पिता के साथ रहता था। उसकी माँ का देहांत बचपन में ही हो गया था। अर्जुन पढ़ाई में होशियार था, लेकिन गरीबी के कारण स्कूल छोड़कर एक दुकानदार की दुकान पर काम करने लगा। ये कहानी है अर्जुन की, जो अपने उसूलों पर अडिग रहा, चाहे सामने कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आ खड़ी हुई हो। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने अर्जुन की जिंदगी को बदल दिया, और वहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसने पूरे गांव को एक बड़ी सीख दी। एक दिन जब अर्जुन दुकान पर साफ सफाई कर रहा था, उसे दुकान के पीछे एक पुराना लकड़ी का बक्सा मिला। बक्सा बंद था, लेकिन भारी। उसने दुकानदार मिश्री लाल से पूछा तो उन्होंने कहा, वो पुरानी चीज है, किसी काम की नहीं, फेंक दे। अर्जुन बक्सा उठाकर बाहर फेंकने चला, लेकिन जैसे ही उसने बक्सा रखा तो ढक्कन थोड़ा खुल गया। अंदर कुछ चमक रहा था। अर्जुन ने झांका, सोने की मूर्तियां थीं। उसके मन में दो रास्ते थे। एक, बक्सा वापस रख दे। दो, या अपने बूढ़े पिता की दवाई, टूटी छत और भूख मिटाने के लिए उसे चुपचाप रख ले। उसने एक लंबी सांस ली और बक्सा वापस वहीं रख दिया, लेकिन उसकी ईमानदारी की कीमत बहुत भारी थी। अगले ही दिन दुकान में हड़कंप मच गया। मिश्री लाल ने पुलिस को बुला लिया। उन्होंने बताया कि उनके बक्से में रखे कीमती सामान चोरी हो गए हैं। अर्जुन के हाथ कांप गए। उसने सच्चाई बताई, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। जिसने देखा हो वही चुराता है, मिश्री लाल बोले। गांव वाले अर्जुन की सच्चाई जानते थे, लेकिन पुलिस सबूत मांग रही थी। अर्जुन को हिरासत में ले लिया गया। जेल की कोठरी में अर्जुन उदास बैठा था। तभी एक अजनबी कैदी ने उससे बात की। ईमानदारी का फल देर से मिलता है, लेकिन मीठा होता है। वो आदमी खुद कभी वकील था, लेकिन झूठे केस में फंसकर यहाँ आया था। उसने अर्जुन की बातों को ध्यान से सुना और कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा केस देख सकता हूँ। एक आखिरी मौका मांगो। सरपंच के पास सुनवाई का दिन। सुनवाई के दिन उस अजनबी वकील ने सरपंच के सामने पेश किए कि मिश्री लाल का बेटा, जो शहर में पढ़ता था, अक्सर पैसों की कमी की शिकायत करता था। फिर सीसीटीवी कैमरा फुटेज, जो पास के मंदिर में लगा था, सामने आया, जिसमें दिखा एक रात मिश्री लाल का बेटा चुपचाप दुकान में घुसा और वहीं बक्सा लेकर गया। पूरा गांव सन्न रह गया। मिश्री लाल शर्म से झुक गए। उन्होंने अर्जुन से माफी मांगी। अर्जुन को न केवल बेगुनाह घोषित किया गया, बल्कि उसकी ईमानदारी और साहस की मिसाल के तौर पर पंचायत ने उसे सत्यमेव जयदेव पुरस्कार देने की घोषणा की। मिश्री लाल ने अपनी दुकान अर्जुन के नाम कर दी। गांव वालों ने चंदा इकट्ठा कर उसे स्कूल में दाखिला दिलाया, और वह अजनबी वकील को सरपंच ने रिहा कर दिया, क्योंकि अर्जुन ने उसकी सच्चाई के लिए आवाज उठाई थी। वर्षों बाद अर्जुन गांव का सबसे सफल और सम्मानित व्यक्ति बना। उसकी किताब सच की जीत स्कूलों में पढ़ाई जाने लगी। सीख, सच की राह कठिन जरूर होती है, लेकिन अंत में वही जीतता है। ईमानदारी खोने में एक पल लगता है, लेकिन कमाने में पूरी जिंदगी। Meow.